नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। एक शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिली है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से। और इसमें जो पोस्ट आई है बेटा, वो टोटल कितनी पोस्ट आई है? 911 पोस्ट आई है। अब ये पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में है, किसके लिए है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए तुरंत स्टार्ट कर देते हैं बेटा, बिना समय गंवाए हुए। तो ये बेटा जो वैकेंसी है वो किसके लिए है बेटा? लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे काम का है बेटा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड सेकेंड, और साथ ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इन सबको मिला करके जो टोटल पोस्ट आई है बेटा, वो कितनी आई है? 911 पोस्ट आई है। अब इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की कितनी पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर की कितनी पोस्ट है, आइए डिटेल में देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 24/2/2026 से स्टार्ट हो रही है। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है? 25/3/2026 है। मतलब 25/3/2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट पोस्ट हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग में चलते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की दिल्ली जल बोर्ड में जो टोटल वैकेंसी है बेटा कितनी है? 32 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है आपकी? 32 पोस्ट है। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है आपकी? एक वैकेंसी है। तो मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल वैकेंसी कितनी है भैया? 33 वैकेंसी है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बेटा जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की दिल्ली जल बोर्ड में जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है बेटा? 180 वैकेंसी है। कितनी टोटल वैकेंसी है बेटा? 180 वैकेंसी है। और जूनियर इंजीनियर सिविल की न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? 101 वैकेंसी है। मतलब हम कह सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल की जो टोटल वैकेंसी है वो 281 वैकेंसी है इन दोनों बोर्ड को मिला करके, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं बेटा कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत, उसमें अनरिजर्व की कितनी पोस्ट है? 35 है। ओबीसी की 37 पोस्ट है, एससी की 24 पोस्ट है, एसटी की 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्ट है। मतलब टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? 180 है, ठीक है ना। साथ ही हम लोग बात कर लें बेटा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा है साफ साफ, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब बीटेक वाले भी जेई में एप्लीकेबल है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो वैकेंसी है बेटा जो किसके अंतर्गत है? दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं जेई पोस्ट के लिए, और डिप्लोमा वाले तो मान लो एलिजिबल रहते ही है, लेकिन यहां पर बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं जेई पोस्ट के लिए। तो डिप्लोमा वाले भी और बीटेक वाले दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पे स्केल की बात करें बेटा, तो पे स्केल है आपकी 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए। लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है बेटा। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें भैया, तो एज जो है 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी आगे मैं बात करूंगा, कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात हम लोग बात करें बेटा कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल बोर्ड में जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आई है बेटा, उसमें अनरिजर्व की 35 पोस्ट है, ओबीसी की 23 पोस्ट है, एससी की 15 पोस्ट है, एसटी की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 24 पोस्ट है। मतलब टोटल पोस्ट कितना है आपका? 101 पोस्ट है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट कितना है आपका? 101 पोस्ट है, ठीक है ना। यहां पर भी बेटा जो पे स्केल है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक है। लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है। यहां पर बेटा जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी है? 18 से 32 साल। यहां पर जो एज लिमिट है वो कितनी है? 18 से 32 साल है। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है बेटा कि यहां पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मतलब यहां पर इस पोस्ट के लिए जो दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल बोर्ड में जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, उसमें केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है ना। जल बोर्ड में दोनों वाले ही क्या थे? एलिजिबल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। अगर हम लोग एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें बेटा, तो आपका जो है एक पेपर होना जिसमें टोटल 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में जो आपको टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा, 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेक्शन ए में।
और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। और इस सेक्शन ए में कितनी कैटेगरीज है आपकी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्रहेंशन लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब हिंदी इंग्लिश के बारे में चेक किया जाएगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की है कि नहीं। और इन टोटल पांचों पार्ट से बेटा 20-20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा सेक्शन ए में, है ना। दूसरी बात करें जो सेक्शन बी में बेटा टोटल कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं इसके, 200 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए 200, है ना। और यहां पर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन यहां पर है, और यहां पर आपके भी, यहां पर भी आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर 1 नंबर के। तो टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 300 नंबर, है ना। 200 इधर से और 100 आपका जो है सेक्शन ए से, टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेक्शन बी से बेटा आपको डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ट्रेड से क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और यहां पर याद रखना है कि यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहां पर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अब नेगेटिव मार्किंग की बेटा बात कर लें तो नेगेटिव मार्किंग जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें बेटा 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं 1 नंबर के तो उसका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 0.25। और अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं जो सेक्शन बी में है उसमें आपको 1/4 मतलब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो केवल ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे, कुछ भी ऑफलाइन वगैरह के माध्यम से कुछ भी आपको भेजना नहीं है। टोटल जो फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन मोड से ही भरना है, साफ साफ यहां पर लिखा है। और यह भी लिखा है कि नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, इसके अलावा और कोई भी एप्लीकेशन का जो मोड है वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट है कि बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन candidate must check and ensure that they have filled correct detail in each field of the online application form। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिना इंस्ट्रक्शन को पढ़े हुए फॉर्म को भरने लगते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में आती हैं कि चाहे वो सिग्नेचर से रिलेटेड हो चाहे आपके इमेज से रिलेटेड हो। तो कभी भी फॉर्म भरने से पहले कोई भी फॉर्म आए तो उसका नोटिफिकेशन, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर फॉर्म भरते समय याद रखना है, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, PWD कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, PWD प्लस SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का, PWD प्लस OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो बहुत शानदार मौका है आपके पास, फॉर्म अप्लाई करिए और खूब मन लगा के पढ़िए और अपना जी बनने का जो सपना है वो साकार करिए। और आपको इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।